हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लव विद केमिकल। आज हम एक 10th क्लास के नए चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो लेट्स सी, देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आल्सो इट हैज 6 न्यूट्रॉन। इसमें 6 न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। मास नंबर 12 होता है, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2-4 होता है। वैलेंसी इज 4, सो इज टेट्रावैलेंट कंपाउंड। मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो वो टेट्रावैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। आइए देखते हैं कि इंपॉर्टेंस और कार्बन क्या होता है। द मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेन एलिमेंट के प्रेजेंट के रूप में कार्बन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल दैट वी यूज आर मेड ऑफ कार्बन। जितने भी हम लगभग फ्यूल यूज करते हैं वो किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एल्कोहल, विनेगर, ग्लूकोज, ETC। जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एल्कोहल, विनेगर, ग्लूकोज, ये किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। और जैसा कि प्लास्टिक, आप जानते ही हैं, घर में हम प्लास्टिक की थैली, पॉलीथीन यूज़ करते ही हैं। प्लास्टिक की बोतलों में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। आइए जानते हैं यूनिकनेस इन कार्बन। कार्बन की यूनिकनेस क्या होती है? कार्बन कैन फ्रॉम ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन लार्ज नंबर में कंपाउंड बना सकता है। नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड आर ग्रेटर देन ऑल नॉन नंबर कार्बन कंपाउंड। मतलब कार्बन कंपाउंड के जो नंबर होते हैं वो ग्रेटर होते हैं किससे? नॉन कार्बन कंपाउंड से। समझ में आया? कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडीड एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। कार्बन पे बेस्ड हम अलग से एक ब्रांच पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। वो कौन सी ब्रांच है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमें कार्बन के बारे में स्टडी करवाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, तो उसकी एक यूनिकनेस है। तो आइए जानते हैं कि टेट्रावैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 एंड इट फ्रॉम कंपाउंड ओनली बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये कंपाउंड 4 इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही शेयर किया जा सकता है। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? द कोवेलेंट कंपाउंड, जैसा कि हम द कोवेलेंट कंपाउंड कार्बन में पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 4, 2 और 4 ही है। तो इट इज रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कार्बन का 2 और 4 है, मतलब टोटल 6। और अपन को पता है कि स्टेबिलिटी पाने के लिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होती है। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं। इसको कितने चाहिए? नियोन 10 पे आता है, तो नियोन का इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इसको 4 और चाहिए। लेकिन वो कार्बन 4 गेन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। बिकॉज अगर वो मान लो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो 4 माइनस आएगा, एनायन बनेगा। तो उसके न्यूक्लियस में 6 तो प्रोटॉन होंगे, लेकिन 10 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन होगा, वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में डिफिकल्टी आएगी प्रोटॉन को। समझ में आया? और मान लो कि वो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दे और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले स्टेबल होने के लिए, तो वो कैटायन बनेगा। लेकिन उसमें 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए उसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए वो टेट्रावैलेंट ही कंपाउंड शो होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 होता है। आई होप सो आपको समझ में आएगा कार्बन की यूनिकनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मोर सब्सक्राइब। थैंक यू।